श्री रामायण मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सब श्रोता बंदियों की जय हो। भाई बहन सब की जय हो। माता पिता नाहि त हम कहूँ सुनह सखे, इन्हें कर दस सुनु दूर। यह संघटु तब होए जब, पुण्य प्राकृति भूर। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग भी तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हों। बोले अपर कहो सकिनी का, यही अवाह अति हृदय सबकी का। होए कहो शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये संभालने राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। शंभु असमंजस आयस आने, यह सुने अपर कहो मृद वाणी। सखे ने कहे को अस कहोई, बड़े प्रभाव देख लघु अहोई। हे सन्यासी, सब असमंजस ही हैं। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जाशु पद पंकज दूरी, तरी अहिल्या कृते अघभूरी। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परि अरहन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलियां स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिनने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बेचरत रचि से सवारे, तहि श्यामल बरु रचौ विचारी। ताशु वचन सुनि सब हर्षाने, ऐसे ही होए कहे मृदुवाणी। जिस ब्राह्मण ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। इसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हे हर्षत बरसत सुमन, सुमुखी बिलोचन वृद्ध। जाकी जहाँ जह बधु दोही, तह तह परमानंद। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पोरे पूरब दिसिगे दो भाई, जह धुन मुख हित भूमि बधाई। अति विस्तार चारु गच ढांची, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमियां बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तही पाछे समीप चहुपाशा,
अपर मंच मंडली विशाला। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचनों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवर्ण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और कुछ प्रकार से सुंदर था, जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्होंने पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखे सब नारी, जथा जोग हो निज कुल अनुहारी। कुल बालक कहीं कहीं में दुबचना, सादर प्रभु देख वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथो योग्य, जिनको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे थे। सब ससु एहि मिस प्रेम बस, परहस मनोहर गात। तन पुल कहे अति हर्ष होय, देख देख दोहु भ्रात सिया रामा। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर को पुलकित हो रहे थे और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा था। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहत स्नेह जाहे दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जाकर यज्ञ भूमि के स्थानों पर प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देख बही अनुजाहि रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर बचना। लब निवेश महु भुवन निकाया, रचह जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। जिनकी आज्ञा पाकर माया लब निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह रच डालती हैं। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकत धनुष मखसाला। कौतक देखु चले गुरु पाही, जानि बिलंबो त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण यज्ञशालाओं को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतिक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देख हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बात मधु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाही। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं कि उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया है। संभय सप्रेम विनीत अति, संकोच सहित दो भाई।
गुरुपद पंकज नाय सर, बैठे आयुष पाय लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर भाई प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सनातन धर्म की जय।